ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग को लेकर संसद में आज जमकर हंगामा होता दिखा। विपक्षी सांसदों ने चर्चा की मांग के साथ हंगामा किया। वहीं सरकार की ओर से कहा गया कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं। इस बीच हंगामा तेज होता दिखा और जमकर वार पलटवार हुए। सभी सम्मानित सदस्यों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, जिस रक्षा से संबंधित जिस विषय पर वो चर्चा चाहते हैं, जितनी भी बड़ी चर्चा चाहते हैं, जितने घंटे की भी चर्चा चाहते हैं, जैसा भी आपके द्वारा अथवा स्पीकर महोदय के द्वारा तय किया जाएगा, उसके तहत हम चर्चा करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इस हाउस को और इस हाउस के माध्यम से देश में कहीं यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि सरकार पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं चाहती। हम चर्चा करेंगे, हर तरीके से करेंगे और ऑपरेशन सिंदूर के सारी पॉइंट्स को देश और दुनिया के सामने रखा जाएगा। और मैं यह भी बताना चाहता हूं कि आज दिन तक आजादी के बाद इस तरीके का ऑपरेशन नहीं हुआ जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। यू शुड नो। तो मैं ये बता रहा हूं कि सभापति जी श्रमिक भट्टाचार्य ने ऑन अवर ओन अंडर रूल 167 ऑपरेशन सिंदूर के बारे में चर्चा रखी है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में आप समय तय करेंगे। भारत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में हर बात की चर्चा करने के लिए तैयार है। और हम सभापति महोदय, आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का टाइम भी तय किया हुआ है। 2:30 बजे सारा बीएससी का मेंबर्स का बैठक होगी और कौन कौन सा चर्चा करना है उसका भी निर्णय होगा। कल ऑल पार्टी मीटिंग में सारे पार्टी लीडर ने कहा है ज़्यादा चर्चा होना चाहिए। सरकार चर्चा के लिए बिजनेस लेके आ रहे हैं और ये नीचे कूद करके हंगामा कर रहे हैं। ये तो कोई तरीका नहीं है। हम लोग ने शुरू से अपील किया है कि मानसून सत्र में सार्थक चर्चा होना चाहिए और बिजनेस लेके सरकार आए हैं। अगर ऐसा हंगामा करेंगे तो हम बिजनेस में चर्चा कैसे करेंगे। आज बिल भी लगा हुआ है और जो भी मुद्दे हैं बीएससी में तो हम लोग डिस्कस करेंगे मिलजुल करके। लेकिन संसद सत्र का पहला दिन इस तरह से हंगामा करना ये तो ठीक नहीं है। नाराबाजी करके इस तरह का समय का वो लोग दुरुपयोग कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। इसलिए मैं अपील करता हूं कि सरकार चर्चा के लिए रेडी है। आप लोग आ जाइए चर्चा के लिए। जो भी बोलना है खुल के मैदान में चर्चा करेंगे। ये हंगामा करने से कुछ नहीं होता है। चर्चा करना है तो आप लोग आ जाइए। सरकार तो रेडी है चर्चा के लिए। अपना दम लेकर के आप लोग चर्चा कीजिए, हम वेलकम करते हैं। हंगामा मत कीजिए, मैं अपील करना चाहता हूं। राज्यसभा में खड़गे ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर सवाल उठाया। और एक वरिष्ठ डिफेंस अटैची ने कुछ बेहद संवेदनशील खुलासे भी उन्होंने किए, जहां पर नहीं मैं सुनता हूं उनका। मेरा एक ही मिनट सुनिए। वन मिनट प्लीज। ओनली 1 मिनट मेरा सुनिए, उसके बाद उनको दीजिए प्लीज। सर, विषय ये है, इन विषयों पे मुझे विषय प्रश्न नहीं है। ये पहलगाम एंड ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आपने जो दुनिया को बताया, हमको बताया, हिंदुस्तान के लोगों को बताया, उसकी बात कर रहा हूं। हमारे को इंफॉर्मेशन तो देना चाहिए। हमारे से तो आपने मदद ली। और दूसरी चीज सर, दूसरी चीज सर, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप 24 बार उन्होंने, बाद में सफाई, 24 बार उन्होंने कहा मेरे इंटरफियरेंस से मैं समझौता किया, तभी ये युद्ध थमा। नहीं, ये युद्ध स्टॉप जो हुआ मेरे वजह से हुआ।
पीएम मोदी ऑपरेशन सिंदूर पर बोले और उन्होंने कहा कि आतंकियों के आकाओं के घर में घुसकर उन्हें मारा। हमने 22 मिनट में ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकी ठिकानों को जमींदोज किया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत की सेना ने जो टारगेट तय किया था वो 100% हासिल किया। इसमें मेड इन इंडिया सैन्य शक्ति का नया रूप दिखा। मेड इन इंडिया हथियारों की डिमांड बढ़ी। ये मॉनसून सत्र एक विजयोत्सव है। पूरी दुनिया ने भारत की सैन्य शक्ति का, भारत के सैन्य के सामर्थ्य का रूप देखा है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सेना ने जो लक्ष्य निर्धारित किया था 100% अचीव किया। आतंकियों के आकाओं के घर में जाकर के 22 मिनट के भीतर भीतर ऑपरेशन सिंदूर के तहत उसको जमींदोज कर दिया गया। और मैंने बिहार की एक कार्यक्रम में इसकी घोषणा की थी, जो हमारी सैन्य शक्ति ने बहुत ही कम समय में सिद्ध करके दिखा दिया। पीएम मोदी ने पहलगाम आतंकी हमले पर कहा कि पहलगाम नरसंहार को पूरी दुनिया ने देखा। नरसंहार से पूरी दुनिया चौंक उठी थी। उस वक्त दलहित छोड़कर देश हित में हमारे ज्यादातर दलों के प्रतिनिधियों ने विदेशों में जाकर दुनिया के सामने आतंकियों के आका पाकिस्तान को बेनकाब करने का काम किया। क्रूर हत्या, अत्याचार, नरसंहार, पूरी दुनिया चौंक उठी थी। आतंकवादी और आतंकवादी के आके दुनिया का ध्यान उनकी तरफ केंद्रित हुआ था। नस्लवाद पर पीएम मोदी का बड़ा बयान। पीएम मोदी ने कहा, नस्लवाद को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। रेड कॉरिडोर अब ग्रीन ग्रोथ जोन में बदला है। बम और बंदूक के आगे संविधान विजयी हो रहा है। आतंकवाद हो, नक्सलवाद हो, कोई प्रारंभ में शुरू हुआ होगा, कोई बाद में शुरू हुआ होगा, लेकिन आज नक्सलवाद का, माओवाद का दायरा बहुत तेजी से सिकुड़ रहा है। माओवाद को, नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ने के संकल्प के साथ देश के सुरक्षा बल एक नए आत्मविश्वास से, तेज गति से सफलता की ओर कदम रख रहे हैं। और मैं गर्व से कह सकता हूं, देश में सैकड़ों जिले नक्सल की चपेट में से निकल करके आज मुक्ति का सांस ले रहे हैं। हमें गर्व है कि बम, बंदूक और पिस्तौल के सामने हमारा देश का संविधान जीत रहा है। हमारे देश का संविधान विजयी हो रहा है। देश के उज्जवल भविष्य के लिए साफ दिख रहा है कि कल तक जो रेड कॉरिडोर थे वो आज ग्रीन ग्रोथ जोन में परिवर्तित होते नजर आ रहे हैं। वहीं राहुल गांधी ने सदन के बाहर चर्चा पर हंगामे को लेकर कहा कि मुझे सदन में बोलने ही नहीं दिया जाता। मुझे बोलने के लिए 2 मिनट का भी वक्त नहीं दिया जाता। सरकार अपना पक्ष रखती है लेकिन विपक्ष को उसकी अनुमति नहीं मिलती। जो हाउस में डिफेंस मिनिस्टर को बोलने देते हैं, उनके लोगों को बोलने देते हैं, मगर अगर विपक्ष का कोई कुछ कहना चाहता है तो अलाउड नहीं है। मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन हूँ, मेरा हक है, तो मुझे तो कभी बोलने ही नहीं देते हैं। तो ये
ये एक नया अप्रोच है। हाँ, सरकार चर्चा तो होगी, अगर वो अलाउ करेंगे तो होगी, मगर इशू ये है कि कन्वेंशन कहता है कि अगर सरकार के लोग कुछ बोलें तो हमें भी स्पेस मिलनी चाहिए। हम 2 शब्द कहना चाहते थे, मगर विपक्ष को ये अलाउड नहीं है। वहीं प्रियंका गांधी ने भी बयान दिया कि आखिर क्यों लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बोलने से रोका जाता है। तो करें चर्चा, बोलने दें एलओपी को, क्यों नहीं बोलने देते? अगर हर चीज़ के लिए तैयार है तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन का मुंह बंद क्यों कर रहे हैं? खड़े हैं बोलने के लिए, बोलने देना चाहिए। वहीं डिंपल यादव ने कहा कि सत्र के दौरान चर्चा होनी चाहिए, आखिर कैसे जम्मू कश्मीर में इंटेलिजेंस फेल्योर हुआ। हमारे भारत के लोगों ने जान गंवाई है पहलगाम वाले इंसिडेंट्स में, और सबसे पहले तो जहां हमें श्रद्धांजलि देनी चाहिए और सभी परिवार वालों के साथ जहां हम खड़े हैं, वही हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट में डिस्कशन हो कि कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेलियर जो हुआ है और जो इतनी सारी टूरिस्ट लोगों ने जो अपनी गाय। वहीं ओपी राजभर ने कहा कि सरकार हमेशा चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष को नियमों के मुताबिक आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, सदन चर्चा के लिए ही बना है। किसी भी बिंदु पर अगर चर्चा विपक्ष करना चाहे, कोई भी करना चाहे, तो सरकार तो चर्चा करने के लिए तैयार है। और हमेशा सदन की गरिमा है कि सदन में किसी भी बिंदु पे चर्चा हो सकती है। भाजपा के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने सदन में हंगामे को लेकर कहा कि विपक्ष चर्चा नहीं, चुहल करना चाहता है। एज ए पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर के जितना मेरा अनुभव है, उसमें जो है वो बहुत सी चीज़ों में सरकार सहमत होती है, लेकिन चेयर उसकी अनुमति, जो नियम होते हैं, जो संसदीय प्रावधान होते हैं, उसके तहत नहीं देती कभी कभी। तो सरकार की सहमति और साथ ही साथ चेयर की अनुमति दोनों महत्वपूर्ण है संसदीय जो व्यवस्था है उसमें। लेकिन आप अगर शर्तों के साथ शुरू से ही शरारत करेंगे तो वो इस बात का जो है वो एहसास कराता है कि आप जो है वो चर्चा नहीं करना चाहते, बल्कि जो है वो केवल जो है वो चुहल करना चाहते हैं। आप जो है वो खर्चा रुपया और चर्चा चवन्नी की सनक और सियासत में चकनाचूर है। जस्टिस वर्मा के खिलाफ संसद के मौजूदा सत्र में ही महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है, और खबर यह है कि महाभियोग लाने के लिए सांसदों के द्वारा किए गए हस्ताक्षर की कॉपी आज लोकसभा स्पीकर को सौंप दी गई है। इसकी रिपोर्ट। योगी सरकार जीरो पॉवर्टी अभियान के तहत राज्य में चिन्हित गरीब परिवारों के सदस्यों को विकास कार्यक्रम से जोड़ने के साथ साथ उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कंपनियों में रोजगार भी दिलवाएगी। जीरो पॉवर्टी अभियान के तहत चिन्हित परिवारों के मुखिया को कौशल कार्यक्रम से जोड़ा जाएगा, फिर उन्हें अलग अलग कंपनी से जोड़ा जाएगा, और इसके तहत घर के मुखिया को 18,400 रुपए वेतन मिलेगा, और फर्स्ट फेज में 300 परिवारों को स्किल ट्रेनिंग देने की योजना है। उत्तर प्रदेश में गरीबी दूर करने के लिए योगी सरकार लगातार बड़े कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जीरो पॉवर्टी योजना भी शुरू की थी, और अब सरकार इस तैयारी में है कि जो गरीब परिवार हैं उनको आत्मनिर्भर बनाया जाए, और इसके लिए जीरो पॉवर्टी के तहत जो परिवार आते हैं उनके जो परिवार के मुखिया होंगे उनको बाकायदा प्रशिक्षण देकर, अलग अलग विधाओं का प्रशिक्षण देकर कौशल विकास मिशन के तहत उनको प्रशिक्षित किया जाए, और उनको 18,400 रुपए का मासिक वेतन हर गरीब परिवार के मुखिया को देने की तैयारी योगी सरकार ने की है, और इसका पूरी प्रस्ताव तैयार हो गया है। पहले फेज में 300 परिवारों को ये मौका मिलेगा। इसके पीछे सीधे तौर पर योगी सरकार की मंशा यह है कि गरीब परिवारों को आत्मनिर्भर बनाया जाए। कैमरामैन मनोज शाही के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। सांसद इकरा हसन पर विवादित बयानबाजी करने वाले करनी सेना नेता के खिलाफ आक्रोश बढ़ता जा रहा है। समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल महमूद ने करनी सेना नेता पर तीखा पलटवार किया। उन्होंने करनी सेना के उपाध्यक्ष योगेंद्र सिंह राणा पर तल्ख तेवर दिखाते हुए कहा कि ऐसे लोगों की जगह जेल में है, और योगेंद्र सिंह राणा ने एसपी सांसद इकरा हसन को लेकर अभद्र टिप्पणी की थी। लुच्चे लफंगे लोग हैं,
देखिए इनकी जगह जो है जेल के अंदर होनी चाहिए। इस तरह का फिर मैं तो ये कहूँगा कि हमारे समाज के में सभी वर्ग के लोग रहते हैं। मैं हिंदू समाज के उन लोगों से अपील करूँगा कि जो ऐसी बातों को जो विरोध करते हैं वो सामने आए और वो इस व्यक्ति का विरोध करें और इसको जेल में डलवाने की कोशिश करें। बयानात दें अपनी, वो इस तरह का जो घृणात्मक उसने बयान दिया है वो निंदनीय है, अशोभनीय है और काबिल मजम्मत है। ऐसे आदमी को जेल के अंदर के अलावा कोई और जगह नहीं रहने की। मैं समझता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार के मुखिया को चाहिए कि वो इसका संज्ञान लें और सख्त से सख्त कार्रवाई करें। गोरखपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प हुई। कांग्रेस जिलाध्यक्ष के समर्थकों पर धक्का मुक्की करने का आरोप है। दरअसल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे गोरखपुर मंडल के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने आने वाले थे और इसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई। पार्टी नेताओं का आरोप है जिलाध्यक्ष गुंडागर्दी पर उतारू हो गए। उन्होंने उन्हें हटाने, जांच कराकर लोगों के ऊपर कार्रवाई की मांग की। कांग्रेस को मजबूत करने के लिए काम करिए आप लोग, और कांग्रेस मजबूत होगी तभी हम लोग सत्ता में या लड़ाई लड़ सकते हैं। बाकी केवल स्लीपर सेल की अगर मजबूती होगी तो कांग्रेस खोखला हो जाएगा। बस इतना कहना था कि विनोद पांडे और शिरीष उपाध्याय और कलंजर त्रिपाठी, राजेश तिवारी के इशारे पर अभद्रता करना शुरू करे, हाथापाई करना शुरू कर दी। हेलमेट से भी मारे, मुझे गाली देकर कार्यालय से मुझे भगा दिया गया कि भाग जाओ मेरा कार्यालय। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। और वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। पेट सपा। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।